हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। मैं शालिनी लेके आई हूँ आज आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक वीबीए का, जिसका नाम है टू डायमेंशनल एरे। एरेस के बारे में हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। एरे क्या होता है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एरे, स्टैटिक एरे, डायनेमिक एरे, ये सब चीज़ों के बारे में मैं इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ। आज हम सीखने जा रहे हैं टू डायमेंशनल एरे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टू डायमेंशनल एरे क्या होता है और इसकी कोडिंग कैसे की जाती है, क्या इसका सिंटैक्स है, कैसे इसमें वैल्यूज़ भेजी जाती हैं। तो ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। इससे पहले अगर आपने वीबीए की बाकी सीरीज़ मिस कर दी हैं तो चैनल पर जाकर आप इंट्रोडक्शन सीरीज़, वेरिएबल सीरीज़, लूप सीरीज़, कलेक्शन लूप, ये सारी सीरीज़ देख लीजिए, क्योंकि इन सीरीज़ को देखने के बाद ही आपको जो एरे का कंसेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए बिना देरी किए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टू डायमेंशनल एरे की। टू डायमेंशनल एरे क्या होता है? अब देखिए, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं स्टूडेंट्स की, जिसमें स्टूडेंट के नेम है और मार्क्स हैं। तो अभी सिर्फ दो ही इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर करनी है, एक नेम और एक मार्क्स। तो जब हमें एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी होती है उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं टू डायमेंशनल एरे, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं, एक आपकी रो और दूसरा है कॉलम। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने वन डायमेंशनल एरे सीखा था, जिसमें हमें सिर्फ एक ही हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, जैसे आपने नेम स्टोर करवाना है या अकेले मार्क्स स्टोर करवाने हैं। तो जब एक चीज़ आपने स्टोर करवानी है तो उस टाइम पे वन डायमेंशनल एरे यूज़ करेंगे। दो चीज़ें स्टोर करवानी है, टू डायमेंशनल एरे। थ्री डायमेंशनल एरे भी होते हैं जब हमारे पास 3 कॉलम्स में इंफॉर्मेशन होती है। फोर डायमेंशनल एरे तब यूज़ करेंगे अगर 4 कॉलम में इंफॉर्मेशन है, एंड सो ऑन। टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, इन सब एरेज को बोला जाता है मल्टी डायमेंशनल एरे, क्योंकि ये एक से ज़्यादा आप इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा सकते हैं। तो देखिए, अब काम ये कैसे करेगा। मेरी ये फर्स्ट रो है जिसमें मैंने नेम लिखा है और मार्क्स लिखे हैं। तो फर्स्ट रो है, लेकिन उसमें मुझे 2 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है, कॉलम ए और कॉलम बी। तो सबसे पहले फर्स्ट रो के लिए मुझे 2 स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें मैं एक तो नेम स्टोर करवाऊंगी और दूसरा मार्क्स। जब मैं चली जाऊंगी सेकंड रो पे, उस टाइम भी मुझे फिर से 2 स्पेस की रिक्वायरमेंट है। एक में आपका स्टोर होगा विकास और सेकंड स्पेस में स्टोर होगा 45, एंड सो ऑन। तो प्रोग्रामिंग में देखते हैं इसको कैसे लिखा जाएगा, तब आपके जो कंसेप्ट है और क्लियर हो जाएंगे। तो इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल। सबसे पहले तो हम सब प्रोसीजर ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ देखिए, सबसे पहले एरे की डिक्लेरेशन होती है, जैसे हम अपने वन डायमेंशनल एरे में डिक्लेयर करते हैं, उसी तरह से हमारी टू डायमेंशनल एरे की डिक्लेरेशन होगी। तो इसको आप 2 तरह से लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा डिम और मैंने लिख दिया यहाँ पे 6,2 सपोज कीजिए एज स्ट्रिंग। तो यहाँ पे एरे का नेम। तो देखिए, इस केस में क्या हुआ कि आपका टू डायमेंशनल एरे क्रिएट हुआ, 6 उसमें रोज़ होंगी और हर एक रो में 2-2 कॉलम्स क्रिएट होंगे। तो इसका मतलब क्या है, कितनी स्पेस ये ले लेगा, दैट इज 6 × 2। तो फर्स्ट जो आपकी रो है उसमें 2 कॉलम्स में इंफॉर्मेशन है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है 2। तो ये जो आपको पता है कि जब भी हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइम पे जो इसका इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। कुछ लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं 0 to 6, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 0 to 2।
अब मैं अपने डेटा के अकॉर्डिंग देखूंगी कि मुझे कितनी रोज़ और कितनी कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए टोटल 6 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो मैं इसको अगर 1 से स्टार्ट करना चाहती हूँ तो ये 1 से भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगी 1 to 6, 1 to 2। तो जो मेरा ये एरे है इसका जो इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से, ख़त्म कहाँ पे होगा 6, ये रोज़ के लिए, और कॉलम के लिए ये 1 से स्टार्ट होगा और 2 तक चलेगा क्योंकि 2 ही कॉलम्स हैं। अब ये तो हमारा सिंटेक्स है एक डिक्लेरेशन का। अब बात आती है कि इस एरे में वैल्यूज़ कैसे जाएंगी। देखिए जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि एक रो के लिए हमें वैल्यू चाहिए, एक कॉलम के लिए। तो मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लेती हूँ। एक मैंने आई ले लिया और दूसरा वेरिएबल मैं ले लेती हूँ जे। एक वेरिएबल को मैं रो के लिए यूज़ करूँगी और एक वेरिएबल को मैं कॉलम के लिए यूज़ करूँगी। तो 1 डायमेंशनल में हम जो एरे में वैल्यूज़ भेजते हैं वो एक ही लूप से भेजते हैं, फॉर नेक्स्ट लूप से। अब ये 2 डायमेंशनल हैं, हमें 2 इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो मैं यहाँ पे 2 एरे लूँगी। तो दोनों ही मैं फॉर नेक्स्ट एरे यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आई, तो आई की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे 1 2 6। इसके अंदर हम दूसरी लूप लेंगे, ये मेरी इंटरनल लूप है, j इक्वल्स टू 1 2 2। तो आपको पता है हमने लूप सीरीज़ में भी डिस्कस किया था कि जब तक आपकी इंटरनल लूप ख़त्म नहीं होती तब तक आप आउटर लूप के ऊपर जंप नहीं करते हैं। तो देखिए इसमें हम एरे में वैल्यू भेजने के लिए एरे और साथ में आई कॉमा जे इक्वल्स टू, आप रेंज भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं दूंगी सेल्स आई कॉमा जे डॉट वैल्यू, और हम करेंगे अपने इन वेरिएबल्स को यहाँ पे इंक्रीमेंट। नेक्स्ट पहले जे करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे आई। तो ये मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करूँगी कि मैंने इस तरह से क्यों किया है। तो देखिए ये आपको लाइन क्लियर होगी कि मैंने यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे लिया है। एक मैंने रो के लिए लिया है 1 से लेके 6 तक, और एक है कॉलम 1 से लेके 2 तक। देखिए सबसे पहले जो इसमें वैल्यूज़ जाएंगी वो जाएंगी कैसे, पहले ये समझते हैं। पहले हम फर्स्ट रो पे जाएंगे। फर्स्ट रो पे अब आपके पास 2 स्पेस क्रिएट हो गई, एक यहाँ पे दिस इज़ A1 और एक आपका B1 के लिए, लेकिन रो आपकी सेम है, फर्स्ट रो है, कॉलम्स 2 हैं। तो सबसे पहले आपके एरे में वैल्यू जाएगी नेम, उसके बाद जाएंगे मार्क्स। जब पूरी ये रो कंप्लीट हो जाएगी, फर्स्ट रो में दोनों कॉलम्स में वैल्यू चली जाएगी, उसके बाद आप जाएंगे रो नंबर 2 में। ऐसा नहीं है कि पहले आप सभी रोज़ में वैल्यू भेजें, आप पहले ये लिखें नेम, फिर विकास, फिर गरिमा, रोहित, और उसके बाद आपकी वैल्यूज़ इस तरह से जाएंगी मार्क्स 45 65। नो, इस तरह से वैल्यूज़ जाएंगी। सबसे पहले नेम एंटर होगा, फिर मार्क्स, ये कंप्लीट होगी फर्स्ट रो। फिर आप सेकंड रो पे जाएंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम में विकास है, वो एंटर होगा आपके एरे में, और उसके बाद उसके मार्क्स 45 एंटर होंगे। पूरी एक एक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट एंटर होगी एरे में। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं किस तरह से ये चलेगा। उससे पहले मैं यहाँ पे लोकल विंडो ले लेती हूँ, बिकॉज लोकल विंडो में आपका जो है वो क्लियर हो जाता है कि कैसे कैसे आपके जो वेरिएबल्स है वो काम कर रहे हैं। तो वो बाहर ही निकाल लेते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं इसका साइज कम कर देती हूँ ताकि आपकी जो विजिबिलिटी है वो रहे। देखिए तो अब इसने यहाँ पे एरे डिफाइन कर दिया है, एरे 1 एरे 2। अभी आप देख रहे होंगे कि इन सब के आगे प्लस प्लस का सिंबल है। अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊं तो अब आप देख सकते हैं ARR1 फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट पे मेरे पास 2 चीज़ें क्रिएट हो गई, ARR1,1 एंड 1,2।
फर्स्ट रो और उसका फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। इसी तरह से सेकंड इंडेक्स के लिए आ गया है, थर्ड इंडेक्स के लिए आए, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो ये है आपकी लोकल विंडो। अभी i की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू 0 है क्योंकि अभी हमने कोई वैल्यू नहीं दी। तो जैसे मैं F8 प्रेस करूंगी i की वैल्यू हो चुकी है 1। अब बारी आती है J1 हो चुका है। अब जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, i और j दोनों क्या है 1 1, सेल्स 1 1 मीन्स A11 की वैल्यू कहाँ पे चली जाए, एरे 1 1 में। तो 1 1 में क्या वैल्यू चली गई, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वैल्यू चली गई है नेम। ये जो फर्स्ट वैल्यू थी वो आपके एरे में स्टोर हो चुकी है। आगे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मैंने फिर से एग्जीक्यूट किया तो अभी आप देखिए j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई है। अभी हम फर्स्ट रो पे हैं, i की वैल्यू अभी भी 1 है लेकिन j कितना हो गया है हमारा 2। तो ये 1,2 मीन्स सेल A1,2। तो इसका मतलब आप सेल किस सेल पे हो, आपकी रो की वैल्यू अभी भी 1 है और आपका जो कॉलम है वो 2 हो गया है। रो 1 है 1 नंबर, कॉलम 2 मतलब B। तो B1 सेल में जो वैल्यू होगी वो किस में चली जाएगी, एरे के 1,2 पोजीशन पे। तो एरे का 1,2 ये रहा। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी इसमें आ गए हैं मार्क्स। तो अभी देखिए आपकी जो फर्स्ट रो की इंफॉर्मेशन है वो एरे में फिल हो चुकी है। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे j की वैल्यू हो जाएगी 3, आप लूप से बाहर आ जाएंगे। अब हम करेंगे i को इंक्रीमेंट, i की वैल्यू हो जाएगी 2। i की वैल्यू 2 हो गई लेकिन j की वैल्यू फिर से क्या सेट हो जाएगी 1। तो अब एरे 2,1 सेकेंड इंडेक्स के फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे क्या वैल्यू जाएगी, i की वैल्यू है 2, j की वैल्यू है 1 मीन्स A2 सेल A2 में जो वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी, एरे के 2,1 में। तो देखिए अब फिर से j इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू हो जाएगी 2 और नेक्स्ट वैल्यू 45 जाकर स्टोर हो जाएगी। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। अब j की वैल्यू 3 हो जाएगी, आप लूप से बाहर आ जाएंगे। i की वैल्यू अब 3 हो जाएगी तो i3 के लिए ये कोड रन होगा, देन i4 के लिए रन होगा। हर बार जब i की वैल्यू नहीं आ जाएगी, जैसे 5 आ गई, तो j की वैल्यू फिर से 1 और 2 चलेगी। तो देखिए अभी अब i की वैल्यू 6 हो चुकी है। तो यहाँ पे 6,1 में वैल्यू आ गई है सचिन और 6,2 में वैल्यू आ चुकी है 46। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो देखिए i की वैल्यू आप लोकल विंडो में देख पा रहे हैं, i की वैल्यू हो चुकी है यहाँ पर 7। तो यहाँ पे देखिए i की वैल्यू हो चुकी है 7। तो इस 7 जैसे ही ये वैल्यू होती है और j की वैल्यू 3 हो जाएगी, आप लूप से बाहर आ जाएंगे और आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसको कर देते हैं डिलीट। तो इस तरह से आप 2 डायमेंशनल एरे बना सकते हैं। अगर आप 3 डायमेंशनल एरे बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1 से लेकर ये और बढ़ा देंगे। तो जो कॉलम है यहाँ पे 1 से लेकर 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड और आप यहाँ पर एक नई इन्फॉर्मेशन को लिख सकते हैं और वो इन्फॉर्मेशन आपकी एरे में स्टोर हो जाएगी। तो उसके लिए आपको J3 तक चलाना होगा। तो उस केस में भी पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके एरे में जाएगी। जब एक रो कंप्लीट हो जाएगी उसी के बाद सेकंड रो की इन्फॉर्मेशन आपकी एरे में जानी स्टार्ट होगी। तो ये है कंसेप्ट हमारे 2 डायमेंशनल एरे का। 2 डायमेंशनल एरे को और एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।